बाहर हवा तेजी से चल रही थी, मानो प्रकृति अपनी पूरी ताकत से गरज रही हो। एमिली के मजबूत लकड़ी के केबिन की दीवारों पर मानो चिल्ला रही थी। हर झोंके के साथ दीवारें कांप रही थीं, जैसे वे भी इस तूफान के प्रकोप से डर रही हों। खिड़कियों पर बारिश इतनी तेज थी कि बाहर की दुनिया धुंधली सी दिख रही थी। पानी की बूंदें कांच पर टकराकर एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थीं, जो एमिली के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अंदर एमिली अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। स्क्रीन की गर्माहट उसकी बड़ी बड़ी परेशान आंखों में दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। इस एकांत में उसे अपने ही विचारों का सामना करना पड़ रहा था, जो उसे और भी अधिक बेचैन कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच बसा ये केबिन आज रात उसे दुनिया से बहुत दूर लग रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। ये अकेलापन, जो आमतौर पर उसके लिखने के लिए शांति और प्रेरणा का कारण होता था, आज रात उसे डरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये केबिन उसकी कैद बन गया हो। अचानक आया ये तूफान बहुत भयानक था। इसने घंटों पहले बिजली की लाइनों को तो तोड़ दिया था, जिससे वो अंधेरे में डूब गई थी। अब उसके पास केवल लैपटॉप की हल्की रोशनी थी, जो उसे थोड़ी सी राहत दे रही थी। हवा के शोर और बारिश की तेज आवाज के अलावा यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, जो उसे बेचैन कर रहा था। इस सन्नाटे में उसे अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एमिली बेचैनी से हिली, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी आंखें हर कोने में उस अदृश्य निगाह को खोज रही थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। इस तूफानी रात में एमिली को अपने ही केबिन में डर का सामना करना पड़ रहा था। एमिली ने अपने लिखने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, मानो वे उसके विचारों की गति को पकड़ देने की कोशिश कर रही हों। वो एक डेडलाइन पर काम कर रही थी और समय तेजी से निकल रहा था। एक डरावनी थ्रिलर कहानी, जो उसके केबिन जैसी ही एक जगह पर सेट थी, जहां हर कोने में रहस्य और डर छिपा हुआ था। लेकिन उसके अंदर बढ़ता डर उसके शब्दों को खोखला बना रहा था। उसकी कल्पना शक्ति जैसे ठहर सी गई थी। उसने घबराहट से खिड़कियों की तरफ देखा, मानो वहां कुछ छिपा हो जो उसे देख रहा हो, जो अंधेरे में काले चमकदार लग रहे थे। खिड़कियों के बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। बाहर हवा और तेज हो गई थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो, मानो उसके डर का मजाक उड़ा रही हो। पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाजें उसे और भी बेचैन कर रही थीं। अचानक उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ हिला। अंधेरी रात में अंधेरे की एक झलक। वह छाया इतनी स्पष्ट थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में कुछ देखा था। यह उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी दिखाई दी थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। लेकिन एमिली को डर का झटका लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ उसका वहम था, या उसकी थकान का नतीजा? क्या उसकी कल्पना शक्ति ने उसे धोखा दिया था, जो इस मंद रोशनी में उसे डरा रहा था? कमरे की रोशनी और भी डरावनी लगने लगी थी। या बाहर अंधेरे में कोई था जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था? कुछ था जो उसे देख रहा था। एमिली ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर और भी बढ़ गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि कोई और भी सुन सकता है। उसने खुद से कहा कि यह कुछ नहीं, हवा का एक खेल है, शायद पेड़ों की सरसराहट या खिड़की पर बारिश की बूंदें, हिलती हुई डाल की छाया है। लेकिन हर बार जब वह देखती, छाया और भी डरावनी लगती। लेकिन वह छवि उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वह छवि उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी, जैसे कोई बुरा सपना। उसने खुद को खिड़की को घूरते हुए पाया। उसकी सांसें थम सी गई थी। उसकी आंखें खिड़की पर जमी हुई थीं, जैसे वह कुछ भयानक देखने की उम्मीद कर रही हो। और फिर उसने उसे फिर से देखा। वही चेहरा, वही डरावनी आंखें। इस बार इसमें कोई भ्रम नहीं था, यह सच था, और यह और भी भयानक था। बारिश से सनी खिड़की से चिपका हुआ एक चेहरा था। चेहरा इतना स्पष्ट था कि वह उसकी हर एक रेखा देख सकती थी। पीला, डरावना, ऐसी आंखें जो उसे घूर रही थीं। आंखें इतनी गहरी और ठंडी थीं कि उसने महसूस किया कि वे उसकी आत्मा को देख रही हैं। एमिली भयभीत हो गई। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया, जैसे वो चिल्लाने से खुद को रोक रही हो।
उसकी चीख उसके गले में अटक गई थी। बाहर खड़ी आकृति और पास आ गई, जैसे वह खिड़की के पार आना चाहती हो। उसका हाथ लंबा और हड्डियों वाला, कांच पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां कांच पर खरोंच रही थीं, जैसे वह अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रही हो। भयानक डर ने एमिली के दिल को अपनी चपेट में ले लिया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे लगा कि वह हिल भी नहीं पाएगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि वह इस डर से कभी नहीं बच पाएगी। वो घबराकर खिड़की से पीछे हटी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उस चेहरे की छवि, हाथ का बाहर निकलना उसके दिमाग में घर कर गया था। उसे मदद लेनी थी, किसी से बात करनी थी, किसी से भी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को फोन मिलाया। रिया ही थी जो उसे हमेशा शांत कर सकती थी। रिया, फोन उठाओ, फोन उठाओ। वह धीरे से फोन पर बोली। उसकी आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। फोन की घंटी बजती रही। हर अनसुनी घंटी उसके डर को और बढ़ा रही थी। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, लाइन जुड़ गई। रिया, शुक्र है मैं केबिन पर हूँ और मुझे लगता है कि कोई बाहर है। मैंने खिड़की पर किसी को देखा। एमिली, शांत हो जाओ। रिया की आवाज़, जो आमतौर पर बहुत सुखदायक होती थी, आज धीमी और दूर से आ रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी को देखा? हो सकता है कि यह सिर्फ तूफान का वहम हो, लेकिन इससे पहले कि रिया कुछ और कहती, एमिली ने एक आवाज़ सुनी। एक धीमी, हल्की सी आवाज़, फर्श के टुकड़ों की आवाज़। और यह आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी, ये केबिन के अंदर से आ रही थी, उसके पीछे से। उसकी रूह कांप गई। एक आवाज़, ठंडी और डरावनी, उसके कान के बिल्कुल पास आई। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, एमिली। फोन एमिली की पकड़ से फिसल गया और लकड़ी के फर्श पर गिर गया। डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज़, एक डरावनी फुसफुसाहट जो उसके चारों ओर गूंज रही थी, उसे और ज्यादा डरा रही थी। वो पास था, बहुत पास। वो यहाँ था, केबिन के अंदर, और वो उसे देख रहा था। डर ने उसे जकड़ लिया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। कमरा घूमता हुआ सा लग रहा था। लैपटॉप स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी दीवारों पर भयानक छाया बना रही थी। वह हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अपनी निगाहें उस जगह से नहीं हटा सकती थी जहां वो खड़ा था। वह उसकी मौजूदगी को अपने पीछे महसूस कर सकती थी। हवा भारी हो गई, घुटन भरी, गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ अजीब और डरावना। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो आकृति हिली। एक कदम, लकड़ी पर कपड़े की आवाज़, अनदेखे वजन के नीचे फर्श के टुकड़े की आवाज़। हर आवाज़ एमिली के डर को और बढ़ा रही थी। वह मुड़ना नहीं चाहती थी, उस चेहरे को नहीं देखना चाहती थी जो वो जानती थी उसे देखने वाला है। लेकिन कुछ तो था जो उसे इस डर का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों से दया की खामोश भीख निकली। फिर एक गहरी सांस के साथ वह घूमी, उसकी आंखें खुल गईं। लैपटॉप की रोशनी में एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। कुछ ही दूरी पर खड़ा था केबिन के अंधेरे में छिपा हुआ खिड़की वाला चेहरा। लेकिन यह रोशनी का खेल नहीं था, उसकी कल्पना भी नहीं। यह सच था। वह लंबा और डरावना था, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा पीला और डरावना, कहीं देखा हुआ सा लग रहा था, जैसे कि उसने इसे पहले अपने बुरे सपने में देखा हो। और उसकी आंखों में कुछ ठंडा, कुछ भूखा, जिसने उसे और ज्यादा डरा दिया। वह एक कदम और पास आया और एमिली खुद को दीवार से सटकर खड़ी पाई। उसका रास्ता बंद हो गया था। तुम्हें चेतावनियों को सुनना चाहिए था, एमिली, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और डरावनी थी। जंगल उनके लिए नहीं है जो अकेले घूमते हैं। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए, जिससे दांत दिखाई दे रहे थे, जो थोड़े ज्यादा नुकीले थे, थोड़े ज्यादा लंबे थे। लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो तुम मेरी हो। एमिली का दिमाग तेजी से चल रहा था, बेताब होकर बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, इस बुरे सपने से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन कुछ भी नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा अंदर से बंद था। वह फंस गई थी। तुम कौन हो? उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने हंसी, एक धीमी भयानक हंसी, जिससे उसे और डर लग गया। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं, एमिली? उसने फुसफुसाते हुए कहा, और पास झुकते हुए उसकी सांसें गर्म थीं। मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया।
उसकी लंबी हड्डियों वाली उंगलियां उसके गले में बंद हो गईं। एमिली हवा के लिए हाँफ रही थी। उसकी नज़र धुंधली हो रही थी, जो तुम्हें परछाइयों से देख रहा था। और जैसे ही अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने लगा, एमिली समझ गई खिड़की में झांकने वाला सिर्फ बाहर नहीं था, वह उसके दिमाग में था और हमेशा से रहा था।